रूप से बात करेंगे कमर दर्द के ऊपर, यानी कि कमर दर्द का यौगिक उपचार क्या है, यौगिक मैनेजमेंट ऑफ बैक पेन, इसकी हम बात करेंगे। सुशील लोहिया जी हमारे साथ जुड़े, उनका भी स्वागत करता हूँ। सुशील लोहिया भाई का बहुत अच्छे योगा टीचर हैं हमारे। तो चलिए जानते हैं कमर दर्द होता क्यों है। जब एक तो हम गलत पोस्चर में बैठते हैं या गलत आदत हमारी बैठने की होती है, सिटिंग पोस्चर ज़्यादा रहता है, ज़्यादा समय तक बैठने की जॉब हम करते हैं तो उसमें सिटिंग पोस्चर आगे झुक जाते हैं, कभी हम साइड में झुक करके काम करते हैं तो पूरी जो कमर का आपका जो पोस्चर है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे कि आपको कमर दर्द की प्रॉब्लम होती है। दूसरा, आपको बहुत जो मेजर जो प्रोबेबली जो चीज़ें होती हैं, झटका लगता है, आप गिर जाते हैं या कोई आपको, आप आराम से खड़े हैं एकदम से आपको झटका लगा या आपकी बॉडी बहुत रिलैक्स है और आपने कुछ एकदम से स्ट्रेचिंग का कोई वर्कआउट किया तो आपको बैक पेन हो सकता है। इस तरह से अनेकों कारण हो सकते हैं। किसी के साथ आप खेल रहे हैं तो कोई मसल पुल हो सकती है, एक्स्ट्रा बेंड होने से आपको बैक पेन हो सकता है, आदि आदि बहुत कारण होते हैं बैक पेन होने के। इसलिए जब भी हम बैठें तो कमर गर्दन सीधी करके बैठें, चेयर पे भी बैठें। और यदि आपकी सिटिंग जॉब है, यदि आप 6 से 7-8 घंटे आप सिटिंग जॉब पे हैं तो हर 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद आप अपनी चेयर से जरूर उठें। और नहीं भी उठ पा रहे तो साइड में ऐसे ट्विस्टिंग जरूर करें, चेयर को पकड़ के ही। तो इस तरह से करते हैं तो थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन मिलेगा और जो प्रॉब्लम आपको बैक पेन की है वो आपको नहीं होगी। ये हमने बताया कि कुछ हल्की चीज़ें आप कर सकते हैं, प्रिवेंशन आप कर सकते हैं। इसके बाद हम जानेंगे यौगिक उपचार क्या है। तो पहले हम खड़े होकर कुछ आसन करेंगे, कुछ क्रियाएं करेंगे, उसके बाद बैठ करके कुछ करेंगे, फिर लेट करके हम करेंगे। तो उनके माध्यम से आज पूरे पैकेज को हम जानेंगे कौन सा आसन और किस कंडीशन में और किस लिमिट तक हम उस आसन को कर सकते हैं। बहुत सारे आसन हैं जो बैक बेंडिंग के हम करने चाहिए, लेकिन बैक बेंडिंग का तो चक्रासन भी है, धनुरासन भी है, बैक बेंडिंग का तो फुल भुजंगासन भी है। क्या वो हमें करना चाहिए? वृश्चिक आसन भी है, ये हमें करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, इन डाउट्स के ऊपर भी बात करेंगे। तो चलिए पहले खड़े होकर के 2-3 चीजें हम ऐसी करते हैं जिनसे हम बैक पेन में रिलीफ हमें मिल सकता है। तो चलिए जानते हैं बैक पेन का यौगिक उपचार। सबसे पहले हल्का सा कमर को हम हल्का सा दोनों पैरों में फासला लेंगे और कमर को थोड़ा सा हम घुमाएंगे। जैसे हम सामान्य रूप से कमर को ट्विस्ट करते हैं, घुमाते हैं तो पूरा राउंड करते हैं ऐसे। ये इसमें नहीं करना है बैक पेन में। बैक पेन में क्या करना है, फॉरवर्ड बेंडिंग पे फोकस करना है ये, और यहां से सीधा, यहां से सीधा, या हिप्स नहीं निकालने पीछे। देखिए पीछे से मैं करके दिखाता हूं, आगे पूरा गए और यहां से वापस आ गए, आगे पूरा गए, यहां से वापस आ गए, आगे पूरा जाना है, हिप्स को नहीं निकालना। सामान्यतः हम कैसे करते हैं, ऐसे हिप्स पूरा पीछे निकलते हैं, ठीक है। ये हम पूरी प्रक्रिया करते हैं। नॉर्मल जो आपकी टेन है तो पूरा हिप्स में और वापस यहां से सीधे, यहां से सीधे, और दूसरी तरफ क्लॉकवाइज और 10 to 20 एंटी क्लॉकवाइज। आगे वाली चीज पे फोकस कर रहा हूं, आगे पेट को निकालना है, पीछे हिप्स को नहीं निकालना है, यानी कि बैक बेंडिंग पे फोकस करना है, फॉरवर्ड पे बिल्कुल नहीं करना है। तो ये हमने किया कमर का। कोई भी आसन जो फॉरवर्ड बेंडिंग का है, जिसमें कमर को आगे झुकाते हैं, वो हमें नहीं करना है। अब हम दोबारा आगे से भी देखेंगे, वापस ट्विस्ट, वापस ट्विस्ट, वापस, और इतना ही आराम से करना है जिस प्रकार से मैं कर रहा हूं। वापस वापस वापस, एंटी क्लॉकवाइज भी इतना ही, और इतनी ही गति, बहुत तेज गति नहीं रखेंगे आप उसकी। ये हमें पहला वर्कआउट करना है जिसको लूजनिंग प्रैक्टिस में आप कर सकते हैं, और ज्वाइंट एक्सरसाइज करने की अभी कोई आवश्यकता आपको नहीं है। उसके बाद हम करेंगे दोनों पैरों में आधे फीट से 1 फीट का फासला ही रखेंगे, दोनों हाथों को सामने करेंगे, पैरेलल, अपने शोल्डर के पैरेलल आप रखेंगे, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट साइड घुमाते हुए, कमर को बिल्कुल नहीं घुमाना है, आपको केवल अपर बॉडी को घुमाना है, कमर को, मतलब पैरों को नहीं घुमाना है, कमर से आप घुमाएंगे, यहां से आपको ट्विस्ट करना है, ठीक है। फिर वापस आएंगे, जो लेफ्ट हैंड है उसको राइट शोल्डर के ऊपर रखेंगे और राइट
हैंड को पूरा पीछे लेके जाएंगे और जो आपकी हथेली है राइट हैंड की उसी की तरफ आप देखेंगे। ठीक है, फिर वापस ऐसे ही दोनों पैरों को मिला करके, ज्यादा फासला इसमें नहीं रखेंगे, कमर आपकी पूरी ट्विस्ट होनी चाहिए, लेकिन आपकी थाइज वहीं रहेंगी, ऐसे ट्विस्ट नहीं करेंगे, थाइज ऐसे नहीं जाएंगी, केवल कमर यहां से जाएगी। ठीक है, उसके बाद ऐसे 10 से 20 बार आप इस एक्सरसाइज को करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, दोनों पैरों में करीब 1.5 फीट का फासला आप लेंगे। ठीक है, 1.5 फीट। और दूसरा, उसके बाद राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर पे, लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर पे ऐसे हम ट्विस्ट करेंगे। और दूसरा हाथ आपका, जैसे मेरा ये लेफ्ट हैंड है, ये आपका पीछे गया, राइट हैंड को इस कंधे पे रखा और घूम करके एडी को देखना है। अब मैं राइट साइड से लेफ्ट साइड की एडी को देखूंगा और ठीक है, इसमें भी थाइज यहीं पे रहेंगी, थाइज ऐसे नहीं जाएंगी, केवल कमर जाएगी। ठीक है, केवल कमर। कोशिश करनी है, यदि एडी दिख रही है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस केवल आपको ट्विस्ट करना है। इसको मैं पीछे से घूम के भी आपको दिखा देता हूं। 1.5 फीट का फासला कम से कम लेंगे और ये हाथ इधर आएगा, ये इधर आएगा और प्रयास आप करेंगे। दोनों पैर अपने यथावत स्थिति में रहेंगे। एक्सेल करते हुए जाएंगे, एक्सेल करेंगे और ट्विस्ट करेंगे अपने आप को, एक्सेल करेंगे और ट्विस्ट करेंगे। ठीक है, ये इसके लिए माफी चाहूंगा, बार बार रिकनेक्ट हो रहा जी। अब हम ये कर सकते हैं, साइड से आप देख सकते हैं, हल्का सा बॉडी को बैक बेंड करेंगे, हल्का सा, वापस आ जाएंगे, इनहेल करेंगे, हल्का सा बैक बेंड करेंगे, वापस आ जाएंगे, हल्का सा बैक बेंड करेंगे, वापस आ जाएंगे। एक्सट्रीमली बेंडिंग नहीं करनी है, बैक बेंडिंग भी एक्सट्रीम बेंड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि बैक में पेन है। यदि बैक में पेन है तब हम फुल स्ट्रेच करेंगे तो पेन ठीक होने की बजाय बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हम कुछ बैठ करके किए जाने वाले अभ्यास करेंगे, जिसमें हम कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे, बैठ करके, लेट करके। तो सीधे लेट करके पहले अभ्यास हम करते हैं। सीधे बैठेंगे और लेट जाएंगे सीधे, और सीधे लेट करके कौन से अभ्यास हमें करने हैं वो देखते हैं। पहले पवन मुक्तासन करेंगे, लेकिन पवन मुक्तासन को हम एक एक पैर से करेंगे। सीधे लेट करके एक पैर को उठाएंगे, दाएं को या बाएं को, और घुटने से उसको पकड़ेंगे और पूरा छाती के ऊपर ला करके स्ट्रेच करेंगे। इससे जो आपका लोअर बैक का जो हिस्सा है वो जेंटली स्ट्रेच होगा, और वो जेंटली स्ट्रेच होगा तो अपनी फॉर्म में आएगा जहां से मसल पुल हुई है। तो इसलिए पहले ये करना, गर्दन को उठाने की कोशिश नहीं करनी है, गर्दन आपकी वहीं रहेगी। एक बार मैं दूसरी साइड से भी इसको करके दिखा दूंगा। फिर दूसरे पैर को फोल्ड करेंगे, पहले वाला पैर सीधा रहेगा और छाती के ऊपर लगाएंगे पैर को, गर्दन मैट के ऊपर ही रहेगी। फिर दोबारा से करेंगे, कम से कम 5-5 बार करें और कुछ समय होल्ड भी करें। अब इसके बाद दोनों पैरों को उठाएंगे और दोनों पैरों को उठाते हुए यहां से आप जेंटली स्ट्रेच करेंगे। आपके हिप्स थोड़े से उठेंगे तो ये जो लोअर बैक का जो आपका पोर्शन है ये आपका जेंटली स्ट्रेच होगा। इससे आपकी जो बैक मसल है उसको रिलैक्सेशन मिलता है, जिसके कारण से आप अच्छा फील करते हैं। गर्दन बिल्कुल नहीं उठाएंगे, ठीक है जी। और जब भी आप आसन से उठें तो आपको करवट बदलते हुए उठना है, सीधे कभी नहीं उठना है, ये आप हमेशा ध्यान रखें। अब मैं इधर से लेट करके दिखा देता हूं कि पवन मुक्त आसन में गर्दन यहीं रहेगी, नहीं उठाएंगे, पैर को फोल्ड करके छाती पे लेके आएंगे। फिर दूसरे पैर को ऐसे ही फोल्ड करते हुए लेके आएंगे, अर्ध पवन मुक्त आसन करेंगे।
उसके बाद दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे और गर्दन बिल्कुल नहीं उठाएंगे, ऐसे रखेंगे कुछ समय तक, फिर धीरे धीरे छोड़ देंगे। पवन मुक्तासन को इस प्रकार से हमें करना है। साइड से फिर बैंड करते हुए, उठते हुए, झुकते हुए आप उठ जाएंगे। ये हमने पवन मुक्तासन किया। अब पवन मुक्तासन क्यों करना चाहिए? पवन मुक्तासन गैस को, एक्स्ट्रा जो गैस होती है उसको रिलीज करता है, वात के रोग को दूर करता है। और बैक पेन स्पेशली वात का ही रोग है, तो वात को बैलेंस करने के लिए, आपको वात को बैलेंस करने के लिए पवन मुक्तासन करना बहुत जरूरी है। इसलिए हमने पवन मुक्तासन का अभ्यास किया। अब इसके बाद हम करेंगे मरकट आसन। मरकट आसन की भी 2-3 फॉर्म है, वो आप जान लेंगे। सीधे लेटेंगे ऐसे ही सीधे लेटते हुए दोनों हाथों को साइड में कर देंगे। मेरा सोफा, दोनों हाथों को साइड में करेंगे शोल्डर के पैरेलल, और दोनों पैरों को मिला करके रखेंगे। अब गर्दन दूसरी साइड और आपके घुटने दूसरी साइड जाएंगे, और एक पैर दूसरे पैर के ऊपर रहेगा एक्सेल करते हुए, और जिस तरफ हाथ है उस तरफ आप गर्दन करेंगे, दूसरी तरफ आपके घुटने रहेंगे। सॉरी, हाथ तो दोनों तरफ है। पैर दाईं तरफ तो गर्दन बाईं तरफ, पैर बाईं तरफ, घुटने बाईं तरफ तो गर्दन दाईं तरफ। ये मरकट आसन का अभ्यास है जो बहुत ही उपयोगी है, और धीरे से करना है। कोई जर्क नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बैक में पहले ही प्रॉब्लम है और आप जर्क आपने की तो नुकसान होगा। इसके बाद इसका सेकंड वेरिएशन करेंगे, दोनों पैरों को खोल लेंगे। ठीक है जी, दोनों पैरों को खोल के हाथ वैसे ही रहेंगे, और ये जो घुटना है उस टकने पे जाना चाहिए, और ये घुटना उसके घुटने, पैर के टकने के ऊपर जाना चाहिए। एक्सेल करते हुए, और गर्दन दूसरी तरफ, घुटने बाईं तरफ है और गर्दन दाईं तरफ है। अब एक्सेल करते हुए ये घुटना दूसरे पैर के टकने पे, और दूसरा घुटना जमीन पे, और गर्दन दूसरी तरफ। ये मरकट आसन का दूसरा वेरिएशन है। टच करने का प्रयास करना है घुटने को टकने के साथ। नहीं हो रहा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको उस दिशा में जाना है। अब मैं इसको इस तरफ से करके दिखा देता हूं एक बार, ताकि आपको देखने में, समझने में आसानी हो। दोनों हाथों को साइड में करेंगे, दोनों पैरों को मिला करके, घुटने आपके लेफ्ट साइड और गर्दन राइट साइड। आपको दिख रहा होगा कि मैं गलत बोल रहा हूं, गर्दन राइट साइड जा रही है, लेकिन मेरे फ्रंट कैमरा यूज होने के कारण आपको ऐसा लग रहा होगा। यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। जिस तरफ आपके घुटने गए हैं उससे दूसरी तरफ आपकी गर्दन जानी चाहिए, और एक्सेल करते हुए जाएंगे तो पूरा जो कमर है उसके ऊपर जेंटली जो स्ट्रेच होगी हमारी कमर, जिससे कि बैक पेन दूर होगा। अब सेकंड वेरिएशन जो मैंने की थी उसमें पैरों को खोल करके ऐसे ही लेफ्ट राइट के टकने पे जाएगा, और राइट लेफ्ट के टकने पे जाएगा घुटना आपका। वेरी गुड। एक्सेल करते हुए 10 से 15 सेकंड कम से कम होल्ड रखेंगे इसी पोजीशन में। मैं बस कर करके दिखा रहा हूं, इसलिए आपको यह है कि जल्दी कर रहा हूं, इतनी जल्दी नहीं करना है। 10 से 15 सेकंड आप होल्ड रखेंगे, कुछ नॉर्मल ब्रीथ इसमें आप काउंट करते रहेंगे। इसका अभ्यास आपको करना है। ये हो गया। इसके बाद हम सेतुबंद आसन को हल्का सा, अर्ध सेतुबंद आसन या हल्के से सेतुबंद आसन को कर सकते हैं इसी फॉर्म में। आप देखेंगे हल्के से हिप्स को उठाएंगे, उसे कमर को सहारा देते हुए उठाएंगे, और पैरों को सीधा नहीं करेंगे। इसमें अमूमन हम चूंकि बैक में पेन है तो आप नहीं करेंगे, केवल वापस। सेतुबंद आसन भी एक बार फिर करेंगे। हिप्स को उठाएंगे पूरा, और दोनों हाथों से सपोर्ट देते हुए आप अपनी कमर को उठा देंगे। कंधे आपके मैट पे रहेंगे, पैर आपके मैट पे रहेंगे, घुटने मुड़े रहेंगे। इसमें घुटने सीधे इसलिए नहीं करने हैं क्योंकि बैक पेन है फिलहाल, इसलिए बैक पेन में यदि आप घुटने सीधे कर देंगे तो एक्स्ट्रा प्रेशर आपकी बैक पे आएगा, जो कि आपके लिए हार्मफुल होगा। एक बार फिर इनहेल करते हुए वेरी गुड।
इस आसन को हम इधर से भी करके दिखा देते हैं। इससे आगे एक आसन और मैं कर देता हूं, थोड़ा सा ऐसे ही ट्विस्टिंग का आसन है। दाएं पैर को बाएं पैर के अंगूठे और उंगली के बीच में ऐसे रखेंगे, आपको दिख रहा होगा, और दोनों हाथों को साइड में। अब ये लेफ्ट साइड, आपकी गर्दन राइट साइड। अब दाएं पैर के अंगूठे और पहली उंगली के बीच में रखेंगे एडी को, और गर्दन लेफ्ट साइड, आपके पैर राइट साइड आपका जाएगा। ऐसे करना है, एक बार लेफ्ट साइड, एक बार राइट साइड। अब इन दोनों आसनों को मैं इधर से भी आपको करके दिखा देता हूं, ताकि आपको आसानी हो समझने में। पहले सेतुबंद आसन दिखा रहा हूं। सेतुबंद आसन में मैंने घुटने को क्यों फोल्ड किया, क्योंकि एक्स्ट्रा प्रेशर आपकी बैक पे नहीं आना चाहिए। अब सेतुबंद आसन को मैं कर रहा हूं। दोनों हिप्स को उठाएंगे और लगा देंगे। अब पैरों को सीधा नहीं करना है, यहाँ पे घुटनों को फोल्ड रखना है, ताकि कमर पे एक्स्ट्रा प्रेशर ना आए और बैक बेंडिंग भी हो जाए आपकी। फिर वापस आएंगे, इनहेल करते हुए दोबारा वापस जाएंगे। पंद्रह से 20 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। फिर 15 से 20 सेकंड के लिए इसका अभ्यास करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। अब हम करेंगे जो दूसरी एक्सरसाइज मैंने आपको बताई थी, मरकट आसन वाली ही। दोनों हाथों को साइड में करते हुए पैर के ऊपर ऐसे आप रखेंगे। आपकी अंगूठा और उंगली है जो पहली, उसके बीच में आप अपने पैर को रखेंगे और लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो गर्दन राइट साइड आपकी रहेगी। उसके बाद राइट को करेंगे और लेफ्ट साइड गर्दन और राइट साइड पैर आपके रहेंगे। ऐसे आपको अभ्यास करना है। राइट को लेफ्ट साइड लेके जाना है पैर को, और लेफ्ट को राइट साइड। ये आपको अभ्यास करना है। ऊपर से ट्विस्ट आपको करना है बॉडी को। ये कुछ अभ्यास हुए सीधे लेट करके। अब हम अभ्यास करेंगे पेट के बल लेट करके। कुछ अभ्यास हम करेंगे जिसमें भुजंग आसन को हम रखेंगे मुख्य रूप से, और शलभासन को भी हम रखेंगे इसमें। आप सभी साथी बने रहिए, और जिनके भी जितने सवाल हैं आप सब बाद में पूछेंगे, उनके हम रिप्लाई करेंगे आपको। सॉरी। कमर पेट के बल लेट करके दोनों कोहनियों के बल आप अपने चेहरे को ऐसे रखेंगे और आप साइकिलिंग करेंगे एक एक पैर से धीरे धीरे, स्माइल करते हो। स्माइल को नहीं छोड़ना है। शिथिर सुखम आसनम मीन्स स्टेबिलिटी विद हैप्पीनेस। निश्चित रूप से कमर दर्द है तो आपको पेन होगा, लेकिन परिस्थिति कोई स्थायी थोड़ी होती है। आज बैक पेन है तो कल दूर हो जाएगा। इसी एक्सपेक्टेशन के साथ धीरे धीरे एक एक पैर को, जैसे हम तैरते हैं, तैरते हुए पैरों को मारते हैं पानी में, वैसे ही कम से कम 50 टाइम आप इसको करें। 50 to 60 टाइम आप इसका अभ्यास करेंगे। ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। एक हुआ हमारा अभ्यास पेट के बल लेट करके। और भुजंगासन को कैसे करना है आप देख लीजिए। दोनों हाथों की हथेलियां टिका देंगे और कोहनियां भी आप टिका देंगे, ठीक है, और ऐसे मोड़ेंगे। ये इतना ही अभ्यास आपको करना है। केवल आपको ये वाला नहीं करना। ये वाला करेंगे तो कमर में एक्स्ट्रा स्ट्रेच पड़ेगा और जो आपका बैक पेन है वो बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। बहुत सारे टीचर आपको बताते होंगे कि बैक पेन है तो आपको भुजंगासन करना चाहिए, लेकिन भुजंगासन कौन सा? फर्स्ट स्टेज करनी चाहिए, यानी कि आपको अर्ध भुजंगासन करना चाहिए। हाफ कोबरा पोज आपको करना चाहिए। यदि आप फुल करेंगे, पूरी बॉडी को ऐसे स्ट्रेच करेंगे तो आपकी कमर पे, और वो एक्स्ट्रा प्रेशर आपके कमर दर्द को बढ़ा देगा। चूंकि आपको कमर दर्द है तो पूरे हाथों कोहनियों को फोल्ड करते हुए कोहनियों तक अपने टिका करके और ऐसे उठेंगे। इससे आप पूरा नाभि तक उठे हुए हैं और सामने देखेंगे। इससे पूरा जेंटल स्ट्रेच आपकी बैक पे गया है, पूरा जेंटल स्ट्रेच। तो इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और कमर दर्द में आपको बहुत आराम मिलेगा। यदि आपने पूरा फुल किया तो आप वहीं पे आप
पेन होगा और फिर आप कहेंगे कि टीचर ने बताया था कि आपको भुजंगासन करना चाहिए, लेकिन कितना करना चाहिए ये नहीं बताया। तो ऐसा हम करेंगे अभ्यास। उसके बाद फिर वापस चले जाएंगे, कुछ समय बाद फिर उठेंगे, 20 से 30 सेकंड, 15 से 20 सेकंड आप इसको होल्ड कर सकते हैं डीप ब्रीथ करते हुए। फिर आप वापस आएंगे, इसके बाद फिर आप इतना ही उठेंगे। जिसने पूरा फुल स्ट्रेच किया वो समझो बैक पेन ठीक नहीं कर पाएगा और बढ़ेगा बैक पेन, और उसकी अरुचि भी बढ़ेगी। फिर ये आप अभ्यास कर सकते हैं। अर्ध भुजंगासन का अभ्यास आपको करना चाहिए। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे त्रियक भुजंगासन का। इसी में ही हम उठाएंगे और घूम करके दाएं पैर की एड़ी देखूंगा। मैं बाईं साइड से दाईं साइड देखूंगा और दाईं साइड से बाएं साइड की पैर की एड़ी को देखने का प्रयास करूंगा। चूंकि मेरा फ्रंट कैमरा है तो आपको लगेगा कि मैं लेफ्ट को राइट बोल रहा हूं, राइट को लेफ्ट बोल रहा हूं, जबकि मेरा ये राइट है और ये मेरा लेफ्ट है। ठीक है, अब मैं राइट से लेफ्ट घूमूंगा, ऊपर से, कंधे के ऊपर से, और इधर भी। इसको हम बोलते हैं तिर्यक भुजंगासन। 15 से 20 सेकंड होल्ड करेंगे एक साइड, 15 से 20 सेकंड होल्ड करेंगे। ये हमारा हुआ तिर्यक भुजंगासन। इसको मैं दूसरी तरफ से भी आपको दिखा देता हूं किस प्रकार से आपको करना है तिर्यक भुजंगासन। दोनों हाथों की कोहनियां नीचे रहेंगी, पैर फ्लैट रख सकते हैं, और ये अर्ध भुजंगासन हमने किया। अब मैं दाईं तरफ से घूम करके बाईं तरफ की एड़ी को देखने का प्रयास कर रहा हूं, कंधे के ऊपर से ठीक नीचे जाऊंगा, उसके बाद फिर उठूंगा और दाएं कंधे के ऊपर से बाएं पैर की एड़ी को देखने का प्रयास कर रहा हूं, डीप ब्रीथ करते हुए। वापस एक बार फिर उठाऊंगा, बाएं से दाएं देखने की कोशिश करूंगा, और फिर दाएं से बाएं। इससे आपका मिडल बैक और अपर बैक जो है वो बिल्कुल ठीक होता है, और इससे आपका लोअर बैक बिल्कुल ठीक होता है। तो आपको सारे अभ्यास करने हैं। इसके बाद यहीं पे मैं आपको बता रहा हूं शलभासन। अब शलभासन आप कहेंगे कि दोनों पैरों को उठाना होता है। चूंकि आपको बैक पेन है इसलिए आप एक एक पैर को उठा के करेंगे, कभी भी दोनों पैरों से इसका अभ्यास नहीं करेंगे। दोनों हाथों को थाइज के नीचे रखेंगे। अब एक पैर को उठाएंगे, वापिस रख देंगे, और दूसरे पैर को उठाएंगे, हथेली जमीन में ही रहेगी आपकी। इतने ही धीरे से करना है, इतना ही धीमी गति से करना है अभ्यास। ये हम शलभासन कर रहे हैं, इसको अर्ध शलभासन भी हम कहते हैं। अर्ध शलभासन कहें क्योंकि दोनों पैरों से नहीं करना है। दोनों पैरों से करेंगे तो आपकी बैक ज्यादा खींचेगी और आपको दर्द बढ़ेगा। इसलिए अब दोबारा यहां से भी करके दिखा देता हूं। दोनों हाथों को थाइज के नीचे रखेंगे, दोनों पैरों को फ्लैट, एक पैर को उठाएंगे, वापिस रख देंगे, दूसरे पैर को उठाएंगे, वापिस रख देंगे। ये हुआ हमारा अर्ध शलभासन। अब हम इसमें भी थोड़ी सी ट्विस्टिंग हम करने का प्रयास करेंगे। दोनों हाथों को अर्ध भुजंगासन की पोजीशन में हम लेके आएंगे। अब राइट लेग को उठाएंगे और लेफ्ट साइड रखेंगे और सामने देखते रहेंगे। ठीक है जी। अब लेफ्ट लेग को उठाएंगे और राइट साइड टच करने की कोशिश करेंगे। राइट को लेफ्ट साइड और लेफ्ट को सोफा, ये ऐसे करेंगे ट्विस्टिंग पूरा। ये आप अभ्यास करेंगे सामने देखते हुए। लोअर बैक की मूवमेंट होगी, ओनली लोअर बैक की मूवमेंट। ये आप अभ्यास कर सकते हैं। इसको मैं दूसरी तरफ से भी आपको करके दिखा देता हूं जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। अर्ध भुजंगासन की पोजीशन में आएंगे। लेफ्ट को लेफ्ट साइड, लेफ्ट को राइट साइड रखेंगे।
गर्दन नहीं घूमेगी, गर्दन सीधी रहेगी, कंधे आपके सीधे रहेंगे। इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। ये हुआ हमारा शलभासन के साथ शलभासन की ट्विस्टिंग हमारी हुई। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आसन मैं कर रहा हूं, इसका नाम है शशांक आसन, रैबिट पोज। रैबिट पोज के 3 वेरिएशन हैं जो सर्वाइकल बैक पेन में आपको बहुत ज्यादा रिलीफ देते हैं। कैसे करना है उसको हम देखते हैं, 2-3 तरह से उसको देखने का प्रयास करेंगे। पहला जो शशांक आसन होता है, दोनों घुटनों को फोल्ड करके हम बैठते हैं, ठीक है जी, और दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए सामने झुकते हैं। इसमें ध्यान रहे गर्दन नीचे नहीं जाएगी, सामने ही रहेगी। ये इससे जेंटली स्ट्रेच करेंगे आप अपनी बैक को। इतना ही अभ्यास आप करेंगे, इससे नीचे ऐसे नहीं जाएंगे। केवल आपको कंधों के पैरेलल आपको रखना है आपकी गर्दन को। गर्दन कंधों के पैरेलल रहेगी। इसी आसन में आप रुकेंगे कुछ समय तक, ठीक है जी। ये आपको शलभासन की पहली वेरिएशन है। इसमें आपको इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे और सामने जाएंगे और सामने ही देखते रहेंगे, ठीक है, नीचे नहीं जाएंगे। अब इसकी सेकंड वेरिएशन में करता हूं, जो दूसरी विधि है। दोनों घुटनों को खोल लीजिए आप, पूरा घुटनों को इतना खोल लीजिए कि आपका पूरा शरीर घुटनों के अंदर आ जाए। अब उसके बाद इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए दोनों हाथों का सहारा लेते हुए, क्योंकि आपको बैक पेन है तो दोनों हाथों का सहारा लेते हुए आगे झुकेंगे और सामने देखते रहेंगे, सामने देखते रहेंगे और नीचे जाएंगे। पूरा बैक पेन, पूरा लोअर बैक, मिडल बैक और अपर बैक के ऊपर स्ट्रेच पड़ेगा। इसमें भी आप गर्दन को नीचे नहीं लेके जाएंगे, चिन को नीचे नहीं टिकाएंगे, फिर वापस आएंगे ऐसे ही हाथों का सहारा लेते हुए। उसके बाद फिर उठाएंगे, एक्सहेल करेंगे, दोनों हाथों को धीरे धीरे से सहारा लेते हुए आप जाएंगे और पूरा हाथों को खोल करके कोहनियां टिका देंगे और सामने देखेंगे। नीचे गर्दन आपकी नहीं जाएगी, आपकी चिन मैट पे नहीं टिकेगी। ये आपका सेकंड वेरिएशन है। अब बात आती है थर्ड वेरिएशन की, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब सर्वाइकल के लिए भी बहुत उपयोगी है। कल हम सर्वाइकल के सेशन को आयोजित करेंगे। अब दोनों घुटनों के बल पे खड़ा हो जाना है, ठीक है। दोनों घुटनों में मैक्सिमम 1 फीट का गैप आप रखेंगे। अब दोनों हाथों से सहारा लेते हुए आगे जाएंगे और दोनों हाथों को पूरा स्ट्रेच करते हुए पूरा अपर बैक, लोअर बैक और मिडिल बैक को स्ट्रेच करेंगे। अब इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, आपका घुटना और आपकी जो थाइज है वो 90 डिग्री रहनी चाहिए, मतलब पूरा एक लाइन में रहनी चाहिए। वो बिल्कुल एक लाइन में रहेगी, ठीक है। उसको मैं साइड से भी आपको करके दिखाऊंगा। और आगे जाना है, हिप्स वहीं रहेंगे, ना हिप्स आगे आएंगे ना हिप्स पीछे रहेंगे। और चिन को टिकाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन गर्दन सामने रहेगी, सीधा देखना है। इसको हम दोनों तरह से करके दिखा देते हैं। इनको मैं पीछे से भी करके दिखा देता हूँ और साइड से भी मैं इसको जरूर करके दिखाऊंगा। पहला शशांक आसन था, रैबिट पोज। इसमें हमने सामने गर्दन को रखते हुए जाना है। सेकंड वेरिएशन थी, दोनों घुटनों को खोल देंगे और पूरा हथेलियों का सहारा लेते हुए जाएंगे, लेकिन इसमें भी चिन को नीचे नहीं टिकाएंगे, सामने ही रखेंगे। फिर वापस। अब जो थर्ड वेरिएशन है उसमें दोनों घुटनों के बल आप खड़े हो जाएंगे और जो आपके पैरों के पंजे हैं वो भी भूमि पे टच करेंगे। और पहले डिसाइड कर लेंगे आपका हिप्स और आपका जो घुटना है वो एक सीध में है। उसके बाद आप दोनों हाथों को धीरे से आगे लेके जाएंगे और स्ट्रेच करते हुए ऐसे आप रहेंगे। ये सिचुएशन आपकी रैबिट पॉज यानी कि थर्ड वेरिएशन आपकी होगी। इसको हम एक बार साइड से भी देख लेते हैं। आप साइड से देख पाएंगे बहुत ज्यादा अच्छे से इसको। आपके घुटने, आपके टखने ऐसे रहेंगे खड़े, घुटने खड़े रहेंगे। आपका हिप्स और आपके घुटने एक डायरेक्शन में रहेंगे, यहां नए पीछे रहेंगे, नए आगे जाएंगे, यहां रहेंगे और आगे स्ट्रेच करेंगे। अभी आगे जगह नहीं बची है, दीवार आ गई है पड़ोसी की, ऐसे। अब देखिए मेरे हिप्स आगे नहीं आ रहे और ना पीछे जा रहे,
ये यहीं पे है, आप मेरे हिप्स और मेरे घुटने एक सीध में है और सामने में स्ट्रेच हो रहा हूं। फिर धीरे धीरे हाथों का सहारा लेते हुए वापस आएंगे। इस प्रकार से आपको इसका अभ्यास करना है। ये हुआ हमारा कमर दर्द के लिए कुछ अभ्यास हमने किए। अब इन अभ्यासों के बारे में कोई अभ्यास आपको समझ नहीं आया हो तो आप मुझे बताइए, मैं दोबारा उसका अभ्यास करके दिखा देता हूं और फिर उसके बाद इसके बारे में चर्चा हम करेंगे। विवेकानंद योगा जी जुड़े हैं जी। मार्जरी आसन और व्याघ्र आसन लाभ देगा या नहीं? मार्जरी आसन को ही मैंने किया तो है। मार्जरी आसन जिसको हमने मरकट आसन भी बोला है वो भी करेगा। हाँ, मार्जरी भी आपको लाभ देगा और व्याघ्र आसन भी आपको लाभ देगा। राज बिष्ट जी हैं, सौरभ गुप्ता जी हैं जी, राजीव सोनी जी, डॉक्टर भंवर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं महेंद्रगढ़ से, उनका भी स्वागत करता हूं। तो आप सभी साथी अब सवाल पूछ सकते हैं कि कौन सा अभ्यास, यदि आपको कोई दोबारा करके दिखाना है तो मैं दिखा सकता हूं, किसी के बारे में आपका कोई सवाल है तो ले सकते हैं। उसके बाद फिर सवाल जवाब का सेशन हम आपके साथ शुरू करेंगे। ये थी सारी जानकारी कमर दर्द के यौगिक उपचार की, मीन्स यौगिक मैनेजमेंट ऑफ बैक पेन। कमर दर्द का यौगिक उपचार हमने जाना विभिन्न आसनों के माध्यम से, विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से, कितना स्ट्रेच करना है, कैसे स्ट्रेच करना है, ब्रीदिंग प्रोसेस क्या रहेगा, बिल्कुल धीमे से करना है, वेरिएशन क्या रहेगी, सब चीज़ों को आधा करना है, जैसे अर्धशलभासन, अर्धभुजंगासन आदि करना है। तो इस प्रकार की बातें हमने आपसे साझा की। तो अब जो साथी सवाल पूछना चाहते हैं बैक पेन को लेकर के, वो आप पूछ सकते हैं मेरे से जी। पवन कुमार गोठवाल जी जुड़े